किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर की वस्तु किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर की वस्तु साफ दिखाई देती है। साफ दिखाई देती है यदि वह अधिकतम दूरी को बढ़ाकर अनंत तक देखना चाहता है। यदि वह अधिकतम दूरी को बढ़ाकर अनंत तक देखना चाहता है तो उसे किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी तथा कितनी क्षमता का लेंस लगाना चाहिए। सॉल्व करो। देखना क्वेश्चन तुम्हें क्या बोला था कि एक व्यक्ति है जो कहाँ से 50 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक देखता है। वो बोलता है कि व्यक्ति कहाँ तक देखना चाहता है? अनंत तक, यानी वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो व्यक्ति अगर अनंत तक देखना चाहता है तो वस्तु की दूरी क्या हो गई? माइनस अनंत। लेकिन वो अधिकतम कितना दूरी तक देख सकता है? 400 सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो भी कितना हो जाएगा? भी बराबर माइनस 400 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु। दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु। तो हमारे पास u है, v है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1 माइनस 400 माइनस 1 अनंत। तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ से f कितना आ जाएगा? माइनस 400 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा था कि फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आएगा कितना? माइनस 400 सेंटीमीटर। दूसरा हमसे पूछा था उसकी पावर या क्षमता कितनी होगी, तो पावर होता है 1/f बराबर f किस में है? सेंटीमीटर में है। तो इसको क्या कर देंगे? 100/400 माइनस का। तो आ कितना जाएगा? ये 0 से 0 माइनस 0.25 डायोप्टर। ये हो गया उसकी शक्ति या क्षमता। हमसे पूछा था लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो लेंस की प्रकृति कैसा होगा? अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों क्या होती है? ऋणात्मक। एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को
71 सेंटीमीटर के आगे रखी वस्तु एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 71 सेंटीमीटर के आगे रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए? तो उसे कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए? तो उसे कितनी दूरी का फोकस लेंस लगाना चाहिए? यदि चश्मा और आंख के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यदि चश्मा और आंख के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, सॉल्व करो। क्या बोला है कि एक व्यक्ति है जिसको दृष्टि दोष कैसा है? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के कारण वो 71 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख पाता। तो ये हो गई उसकी आँख। और फिर यहाँ पर उसने क्या लगा रखा है? चश्मा। तो दृष्टि दोष कैसा है? दूर। तो लेंस कैसा लगेगा? उत्तल। तो ये बोलता है कि जो हमारा आँख है और चश्मा है इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो आँख का लेंस और चश्मे का लेंस के बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। उसे कहाँ तक का दिखाई देता है? 71 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी है जिसकी दूरी कितनी है? 71 सेंटीमीटर। तो बोलता है इससे आगे की उसे वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो अगर हमें वस्तु की दूरी पता करनी हो तो वस्तु की दूरी 71 नहीं है बल्कि कितनी है? 69। क्योंकि हमें देखना अब किससे है? लेंस से। तो अगर लेंस क्या हुआ? तो अगर लेंस के देखें तो अब हमें इससे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? चश्मा। तो चश्मे से वस्तु की दूरी हम लोग मेजर करेंगे। तो चश्मे से वस्तु की दूरी कितना आ जाएगी? 69 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? डी 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर होती है आँख के लेंस के लिए। इसके लिए कितना हो जाएगी? 25 तो था, 2 उसमें माइनस कर दो तो डी कितना आ जाएगा हमारा? 25 माइनस 2 बराबर 23 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें इससे काम करना है, क्योंकि चश्मा लग गया तो अब सब कुछ वस्तु प्रतिबिंब सब इसके लिए होगा। तो अब हमारे पास पूछा है कितना फोकस दूरी होना चाहिए। तो एफ बराबर एक्स इंटू डी बटे डी माइनस सॉरी एक्स माइनस डी। तो x कितना है? 69। डी कितना है? 23। और फिर x कितना है? 69 माइनस डी कितना है? 23। तो f बराबर 69 इंटू 23 बटे 69 माइनस 3। तो 9 में 3 घटाओगे कितना बचेगा? 6। और 6 में 2 घटाओगे कितना बचेगा? 4। 23 दूना 46। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो आ किस में रहा है? प्लस में। तो प्लस में आना भी चाहिए क्योंकि लेंस कैसा है? उत्तल। और उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अगर पावर पूछेगा तो 1/F तो 100 बटे 34.5 करेंगे तो पावर आ जाएगी। कितना आएगा? शायद 2.5 या 3 डायोप्टर के समथिंग आएगा।
तो देखना अगला हेडिंग क्या है, प्रकाशी उपकरण। तो देखना प्रकाशी उपकरण में हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है सरल सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप। या इसी को बोलते हैं हम लोग आवर्धक लेंस, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट लेंस। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी या कन्वर्जेंट लेंस है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखना इसमें होता क्या है, ये हो गया इसका फोकस 2f और ये f, इधर भी 2f और ये f। यही करवाए थे ना चेंज उस दिन कि f बाहर रहेगा 2f अंदर, अच्छा 2f बाहर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना हम लोग क्या कहिए कि एक लेंस है, इस लेंस को क्या करते हैं कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट या वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी और इनका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से। दूसरा इसके प्रकाशिक अक्ष से चलेंगी। तो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन आई, या यहाँ क्या है, आँख, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई या आँख है वो क्या चाहती है, इस वस्तु का प्रतिबिंब देखना। तो क्या करेंगे, इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज, या इसी को क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं कि ये वस्तु क्या है, ए बी, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। तो देखोगे कि इस लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा, वस्तु से बड़ा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। तो इसका हम लोग लक्षण अगर बताना चाहें तो क्या बताएंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये हो गई कहानी। फिर उसके बाद जब प्रतिबिंब नहीं बना था, केवल वस्तु थी, तब जो कोण होता था वो होता है अल्फा, और जब प्रतिबिंब बनता है तो कोण होता है बीटा। तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे, एक तो पहली कंडीशन की जब केवल क्या था, वस्तु थी, तब कोण बना था अल्फा, और जब प्रतिबिंब आ गया तो कोण बन गया बीटा। तो यहाँ पर हम लोग आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर m निकालते हैं। ये क्या बोलता है, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाया गया कोण बटे वस्तु द्वारा आँख पर बनाया गया कोण। तो प्रतिबिंब द्वारा कोण कितना बन रहा है, बीटा, और वस्तु द्वारा कोण कितना बन रहा है, अल्फा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं m बराबर बीटा बट्टे अल्फा। तो दोनों में अगर tan ले लें, tan बीटा बटे tan अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया, tan बीटा बटे tan अल्फा। तो अब देखोगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो लंब तो क्या हो गया ए बी, और आधार क्या हो जाएगा ये, यानी कि यहाँ से ये दूरी क्या हो जाएगी u, वस्तु की दूरी, और ये क्या हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, या हम लोग बोल सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d। तो देखोगे कि बीटा बटे अल्फा, तो टेन बीटा, तो टेन बीटा बराबर क्या बोलेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और नीचे भी क्या लिखेंगे सेम वही चीज, लंब बटे आधार। तो अब इसका लंब कितना हो गया ए बी, आधार कितना हो जाएगा u, तो लंब कितना हो गया ए बी, आधार क्या हो गया u, बटे लंब फिर से कितना ए बी, आधार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम लोग मान रहे हैं, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा कैंसल, और डी कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है d बटे u, और ये होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है आभासी, और आभासी प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता क्या होती है प्लस में। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसमें 2-3 कंडीशन होती है कि अगर प्रतिबिंब कहाँ बने अनंत पर, तो हम लोग कंडीशन को ले लेते हैं नंबर फर्स्ट, यदि प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो अगर सोचो कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु जब फोकस पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है अनंत पर। तो जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे, इसका उल्टा भी सही है कि वस्तु रखी है अनंत पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पे। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु फोकस पे है, वस्तु फोकस पर है। तो अब वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगी f, भाई वस्तु की दूरी क्या हो गई f, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है फोकस पर। तो अब ये जो वस्तु है इसको कहाँ रख दिया गया है फोकस पर, चाहे इस पे रख लो या इस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर फोकस पे रख दिए तो फोकस क्या हो जाएगा f। तो अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है समीकरण 1 से u बराबर क्या लिख दें f, तो m बराबर क्या आ जाएगा d बटे f, माइनस में लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो m बराबर d बटे f, ये पहली कंडीशन है। दूसरा क्या बोल सकता है कि जब प्रतिबिंब कहाँ पे हो d पर, तो अभी जगह नहीं है, अगला कंडीशन देखेंगे कि जब d पर हो तब क्या होता है, कितना लिखना। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है केस 2, जब प्रतिबिंब D पर हो तो जब प्रतिबिंब D पर होगा तो 1/f बराबर 1/-d माइनस 1/-u। तो 1/f बराबर -1/d प्लस 1/u। इसको उस पार ले जाएं तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u। दोनों पक्षों में d का गुणा कर दो, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में d का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा d/f प्लस d बराबर d/u। तो देखोगे d से d कैंसिल, कितना बचेगा 1, तो d/u बराबर आ जाएगा 1 प्लस d/f। और देखोगे तो d/u क्या होता है m, तो यहाँ से बोल सकते हैं m बराबर 1 प्लस d/f।
इसको भी छाप लो। अगला है संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो देखना, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो हम लोग पहले बना लेते हैं डायग्राम। ये जो लेंस होता है ये किधर होता है, आंख के तरफ। यानी कि जो तुम लोग सूक्ष्मदर्शी में देखते हो तो जो आंख लगा के देखते हो वो लेंस बड़ा होता है, और जो वस्तु को देखता है यानी नीचे साइड जो लगा होता है वो छोटा होता है। तो जो वस्तु की ओर होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस। हिंदी में बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस। और जो आंख के ओर होता है उसको बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस। और हिंदी में बोलते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसके सामने एक वस्तु को रख देते हैं। तो इसके सामने वस्तु को रखेंगे तो इसकी फोकस दूरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, इसकी फोकस दूरी को FE से। FO मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, FE मतलब आई लेंस। तो हिंदी में बोलेंगे नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस। और ये जो बीच की जगह होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है नलिका की लंबाई। तुम लोग देखना, जब कभी माइक्रोस्कोप में किसी डायग्राम को देखते हो तो ऊपर नीचे शिफ्ट करने की व्यवस्था होती है। यानी कि जब नीचे शिफ्ट करते हो तो लेंसों के बीच की दूरी घट जाती है, और जब ऊपर होता है तो लेंसों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो उसी को बोलते हैं नलिका की लंबाई, या घटेगी या बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और इसका अपवर्तन हो जाएगा। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से चलेगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या हो गया? B डैश A डैश। अब यहां से प्रकाश की किरणें फिर चलेंगी और ये कहाँ जाएंगी? आंख के पास। तो आंख क्या करेगा? इनको देखेगा। जब देखेगा तो इन प्रकाश की किरणों को हम लोग क्या करें? पीछे बढ़ा दें। तो यहां पर इसका क्या बन जाता है? इमेज। इसको बोल दे रहे हैं B डबल डैश A डबल डैश। तो ये इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब। और ये जो अंतिम प्रतिबिंब होता है इसी प्रतिबिंब को हमें मेनली देखना होता है, बीच वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। तो देखो यहाँ पर वस्तु रखे थे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। अब ये जो प्रतिबिंब बना है इस लेंस के लिए क्या कार्य होगा? वस्तु का काम। तो ये वस्तु का काम करेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो इसमें दो कंडीशन आती है, पहला बीच वाला यानी कि मध्य प्रतिबिंब या मध्यस्थ प्रतिबिंब। मध्यस्थ प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो कैसा होता है? बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और अगर हम लोग बात करें जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब, तो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये भी बड़ा बनता है, उल्टा होता है और आभासी होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया। आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा होता है, लेकिन ये उल्टा है। उल्टा नहीं है, सीधा है, क्योंकि वस्तु ही उल्टी रखी है
तो प्रतिबिंब भी उल्टा बनेगा। अगर वस्तु सीधा रखा होता तो प्रतिबिंब भी सीधा बनता। तो यह हमारे देखने के नज़र में ये उल्टा है, लेंस के अगर नज़रिए से देखोगे तो ये सीधा है, क्योंकि जब वस्तु ही उल्टा रखी है तो प्रतिबिंब भी उल्टा ही बनेगा। तो उल्टे का उल्टा क्या होगा, सीधा ही। तो ये जो लिखा है अंतिम प्रतिबिंब बड़ा उल्टा आभासी, ये उल्टा हमारे लिए है, ठीक है। इसके या हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उल्टा नहीं है, ये सीधा ही है। तो जो बीच वाला प्रतिबिंब इसकी बात कर रहा है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक। जो अंतिम प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश, वो कैसा होता है, बड़ा होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है। अगर हम लोग इसके आवर्धन क्षमता की बात करें M, तो क्या लिखेंगे, सेम वही कहानी, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण क्या ले लेते हैं, बीटा, बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण क्या ले लेते हैं, अल्फा। तो प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बनेगा उसको क्या बोल रहा है, बीटा, और इसको क्या बोल रहा है, अल्फा। तो ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही। तो यहाँ से हम लोग आवर्धन क्षमता अगर निकालना चाहें तो कहानी सेम वही है, क्या कि m बराबर बीटा बटे अल्फा। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan बीटा बटे tan अल्फा। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास दो इमेज बन रही है, तो आवर्धन क्षमता भी दो बार आएगी। एक बार आवर्धन क्षमता इसके लिए आएगी और एक बार इसके लिए। तो अगर हमसे कोई पूछता है m नेट यानी तुल्य आवर्धन क्षमता, तो वो क्या होता है, m नॉट इंटू एम ई। एम नॉट क्या है, अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता गुणे नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तुल्य आवर्धन क्षमता। तो हमें तुल्य आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, समझे। तो ये हो जाएगा क्या, अभिदृश्यक की क्षमता नहीं, आवर्धन क्षमता लिखते हैं, आवर्धन क्षमता। और ये क्या हो जाएगी, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पर हम लोग m नेट या m तुल्य क्या निकालेंगे, m नॉट इंटू एम ई। तो यहाँ पर देखोगे तो m नॉट कैसे ज्ञात करेंगे, m नॉट लंब बटे आधार। तो आधार क्या है, वस्तु की दूरी, u नॉट, क्योंकि लेंस क्या है O, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, u नॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग m नॉट की बात करें, किसकी, m नॉट की, तो m नॉट बराबर क्या लिखेंगे, उधर पर लंब बटे आधार यानी ए बी बटे u नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, m नॉट। उसी तरह अगर हमें एम ई निकालना हो तो एम ई के लिए क्या करेंगे, एम ई के लिए सेम कहानी, लंब बटे आधार। तो आधार जो है इसका, ये वस्तु की दूरी कितनी है, यू ई, क्योंकि अब इसका लेंस कैसा है, आई लेंस है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यू ई। प्रतिबिंब की दूरी ये क्या हो जाएगी, भी ई। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डी पर। तो डी पर बनेगा तो एम क्या हो जाएगा, डी बटे यू ई, या ए बी बटे यू ई लिख सकते हैं। तो डी बटे यू ई। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एम ई, यानी कि नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। तो इसकी आवर्धन क्षमता ए बी बट्टे यू नॉट और इसकी आवर्धन क्षमता डी बट्टे यू ई। अब अगर इसमें देखोगे तो हमारा जो ए बी है, ए बी, ये इसका मान क्या ले, तो अगर हमसे देखोगे तो यहाँ पर ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या होगी, भी ई। हाँ मान रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, भी ई। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछे तो यह क्या है, भी नॉट। लेंस से
प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि इसके लिए वस्तु और इसके लिए प्रतिबिंब, इसके लिए ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब ये है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, v नॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस का प्रतिबिंब। और VE बराबर यहाँ पर D लिख सकते हो, क्योंकि हमने क्या माना है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इसको लिखना, फिर उसके बाद दो केस इसमें भी पढ़ेंगे। देखना, हम लोग आवर्धन क्षमता m निकाल रहे हैं, तो m बराबर क्या होगा, यम नॉट इंटू यमी। यम नॉट का मान क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई v नॉट बटे वस्तु की ऊंचाई u नॉट, और यमी को क्या लिखे थे, d बटे ue। तो यहाँ से m हमारा क्या आ जाएगा, माइनस v नॉट बटे u नॉट। अब माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि देखोगे तो ये जो है एम नॉट किसके लिए लिख रहे हैं, इस प्रतिबिंब के लिए, यानी बीच वाले के लिए। और बीच वाला प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा, उल्टा, वास्तविक, और वास्तविक के लिए एम क्या होता है, ऋणात्मक। तो इसको देखोगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, धनात्मक, इसलिए यहाँ पर एम ई में हम लोग कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, इनटू डी बटे यू ई। ये हमारा फाइनल फार्मूला। अब नंबर केस फर्स्ट क्या बोलता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो अगर प्रतिबिंब अनंत पे है तो क्या करेंगे, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा कब, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर, यानी कि यू ई बराबर क्या लिख देंगे, एफ ई। बोलो, यानी कि अगर वस्तु को कहाँ रख दें, फोकस पर, तो प्रतिबिंब ये जो अंतिम वाला है ये कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो इसको समीकरण अगर एक ले लें तो बोल सकते हैं समीकरण एक से, तो समीकरण एक से यहाँ पर रख देंगे m बराबर माइनस v नॉट बटे u नॉट इंटू डी बटे यू ई किसके बराबर है, एफ ई के, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ई। केस सेकेंड, प्रतिबिंब इस बार कहाँ है, डी पर, और अगर प्रतिबिंब डी पर हो तो क्या करेंगे, m बराबर माइनस v नॉट बटे यू नॉट इंटू डी बटे एफ ई। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर देखे थे कि हम लोग लिखे थे m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ ई। और ये कब आया था, ये आया था उस टाइम पर 1 बाई एफ बराबर 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी बराबर 1 बाई यू। इसको सॉल्व किए थे तो हमारे पास आया था डी बटे एफ प्लस 1 बराबर डी बाई यू, ऐसा आया था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डी बटे एफ ई को 1 प्लस डी बटे एफ ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस डी बटे एफ ई, तो ये क्या हो गया, यम नेट। अब सुनो, कभी कभी क्या करता है कि जो हम लोग m लिख रहे हैं ना, इसको v बटे यू को हटा करके वो और भी फार्मूले लगा सकता है, h2 बटे h1, या यहाँ पर लिख सकता है f बटे f प्लस यू, या लिख सकता है f माइनस v बटे f। यानी कि जो m का फार्मूला जितना भी पढ़े हैं उन सभी को यहाँ पर हटा करके लिख सकता है, और ये सब ऐसा ही रहता है। तो उसके कंडीशन में भी तुम्हें फार्मूला लिखने आना चाहिए, क्योंकि m का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसको नलिका की लंबाई यानी L। तो जब हमारा प्रतिबिंब अनंत पे होता है, तो बताओ ये दूरी क्या हो जाएगी, एफ ई। तो नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी, v नॉट प्लस एफ ई। तो यहाँ पर नलिका की लंबाई L क्या लिख सकते हैं, v नॉट प्लस एफ ई। दूसरा, जब प्रतिबिंब डी पर होता है तो वस्तु की दूरी ये क्या होती है, यू ई। तो नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी, v प्लस यू ई। नलिका की लंबाई
भाई देखोगे तो ये क्या है, नलिका की लंबाई v नॉट प्लस यू ई, तो नलिका की लंबाई l क्या हो जाती है v नॉट प्लस यू ई। अब क्वेश्चन कभी कभी जानते हो क्या पूछता है, ध्यान से देखना, वो पूछता है कि अगर इसका व्यास बढ़ा दे, क्योंकि छोटा लेंस है तो व्यास क्या होगा छोटा, बड़ा लेंस है तो व्यास इसका क्या होगा बड़ा, तो वो बोलता है कि अगर अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ा दें, ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी। अब फोकस दूरी चाहे तो इसका भी पूछ सकता है, चाहे तो इसका भी पूछ सकता है, या दूसरा क्या बोले कि इसका व्यास घटा दे, तो अभिदृश्यक या कि फिर आई लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, या तीसरा क्या बोलेगा कि इसके व्यास को घटा दे या इसके व्यास को बढ़ा दे, तो इसका और इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। दूरदर्शी इंग्लिश में बोलते हैं टेलीस्कोप। तो दूरदर्शी की परिभाषा लिखना, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को पास में देखने में होता है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग दूर की वस्तुओं को पास में देखने में होता है, दूरदर्शी कहलाता है। यानी कि इससे तुम लोग चंद्रमा, तारे, इन सभी को देख सकते हो बहुत आसानी से। लिखे, उसके बाद लिखना नंबर फर्स्ट, आकाशीय दूरदर्शी, आकाशीय दूरदर्शी, या करके इसका दूसरा नाम लिखना खगोलीय दूरदर्शी, यानी कि खगोल में जो वस्तुएं हैं उनको देखने में इसका उपयोग किया जाता है, या आकाश में। खगोलीय दूरदर्शी या आकाशीय दूरदर्शी, इसके बारे में लिखना, इसका उपयोग आकाश में स्थित वस्तुओं को देखने में होता है, इसका उपयोग, इसका उपयोग आकाश में स्थित वस्तुओं को देखने में होता है, इसका उपयोग आकाश में स्थित वस्तुओं को देखने में होता है। आकाशीय दूरदर्शी, तो आकाशीय दूरदर्शी की कहानी उल्टा होती है, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव लेंस का व्यास ज़्यादा होता है और नेत्रिका लेंस का व्यास कम होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणें इसके अंदर आ सके। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी FO। ये है आई लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी FE। तो देखना इसमें क्या है कि जब प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, चंद्रमा या तारों से, तो जब चंद्रमा या तारों से प्रकाश की किरणें आएंगी तो इसका मतलब कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। तो अनंत से आएंगी तो ये प्रकाश की किरणें एक जगह मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, फोकस पर, और जब फोकस पर मिलेंगी तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब।
ए बी। तो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही थी और इसका प्रतिबिंब बन गया ए बी। लेकिन यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी और कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे निकल लेंगी और इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश, यानी कि इसमें वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और जब इधर फोकस पे है तो इधर पर प्रतिबिंब इसका यहाँ पे बन रहा है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? VE बराबर D। और यहाँ पर इस बार वस्तु ये है UE, और देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये दूरी FE भी है और ये दूरी F0 है। बोलो क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। क्योंकि वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? F0। ये दूरी क्या हो जाएगी? FE। यहाँ पर देखोगे तो U0 और V0 वो चीज़ यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो U0 बराबर क्या लिखोगे? अनंत। यानी कि वस्तु की दूरी यहाँ पर पता ही नहीं है तो अनंत उसको मान लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या है? आंखें। कौन है यहाँ पर? आंखें। और ये आंखें क्या चाहती है? कि चंद्रमा और तारों को देखना। तो प्रकाश की किरणें आंखों में जाएंगी। कहाँ से? उस वस्तु से। कोई भी वस्तु में क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश की किरणें कहाँ जाती हैं? आँख में। तो यानी कि चंद्रमा और तारों से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो कहाँ पहुँच रही है? इस आँख में। और इस आँख में पहुँचने के कारण वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब कहाँ रखा है चंद्रमा और हमें दिखाई कहाँ देगा? और देखोगे तो काफ़ी बड़ा दिखाई देगा। यानी कि जितना पास में हमें दिखाई देगा उतना ही बड़ा होगा। तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब। अगर हम लोग इसमें बात करें किसकी? आवर्धन क्षमता M की। तो आवर्धन क्षमता M क्या बोलता है? प्रतिबिंब द्वारा आँख या लेंस पर बना कोण बीटा बटे वस्तु, ये है बीटा और ये है अल्फा, तो ये भी अल्फा। तो वस्तु द्वारा आँख पर बना कोण, ये क्या हो जाएगा? अल्फा। तो नीचे लिख देंगे M बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत अल्प कोण हैं। tan बीटा, बीटा बराबर क्या होगा? लंब, यानी कि ये आधार, यानी ये। तो यहाँ से M बराबर tan बीटा, लंब कितना है? AB, आधार कितना है? UE, यानी कि ये दूरी, बटे मेन बटा अल्फा। तो लंब क्या होगा? यही। आधार क्या होगा? F0। तो लंब अभी भी क्या है? AB। आधार क्या है? F0। तो AB से AB उड़ जाएगा। M बराबर क्या बचेगा? F0 बटे UE। तो ये हो गया हमारे आवर्धन क्षमता का सूत्र। समीकरण नंबर 1। दो कंडीशन फिर से इसमें भी वही आएगी। पहला क्या? कि वस्तु कहाँ रखे हैं? सॉरी, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। दूसरा कहाँ बनेगा? D पर। तो देख लेते हैं उसको भी। केस फर्स्ट, प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो जब प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो M बराबर, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब अनंत पे कब बनता है? जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पे। तो हमारा सूत्र तो क्या है? F0 बटे UE। तो यहाँ पर देखोगे, इसको बाद देखते हैं, UE बराबर क्या लिख देंगे? FE, क्योंकि जब वस्तु फोकस पे होगी तभी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यानी कि
अब हमारी वस्तु की दूरी क्या हो गई, एफ ई, यानी कि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पे, तो ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो यू ई बराबर एफ ई है, तो समीकरण एक में यू ई का मान एफ ई रख दो, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एफ नॉट बटे एफ ई। माइनस चिन्ह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। छाप दो नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई, तो नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी, एल एफ नॉट प्लस एफ ई। और उसके बाद हम लोग देखते हैं केस सेकेंड। तो देखना केस सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस बार प्रतिबिंब डी पर है। तो प्रतिबिंब डी पर कब बनता है, जब वस्तु कहाँ हो, यूई पर। तो जब वस्तु यूई पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, डी पर। तो नलिका की लंबाई कितनी आएगी, एफ नॉट प्लस यूई। तो नलिका की लंबाई लिख सकते हैं, नलिका की लंबाई एल बराबर एफ नॉट प्लस यूई। उसके बाद प्रतिबिंब डी पर बनता है, तो हम लोग 1/FE बराबर 1/-D माइनस 1/-UE, क्योंकि वस्तु कहाँ है, यूई पर, तभी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, डी पर। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/FE बराबर 1/-D प्लस 1/UE, ऐसा लिख सकते हैं। इसको उस पर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1/FE प्लस 1/D बराबर 1/UE। दोनों पक्षों में क्या कर दे, एफ नॉट का गुणा, दोनों पक्षों में एफ नॉट का गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में एफ नॉट का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट बटे एफ ई प्लस एफ नॉट बटे डी बराबर एफ नॉट बटे यू ई। देखोगे तो ये वैल्यू ये है, एफ नॉट बटे यू ई बराबर एम। तो इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, एम बराबर क्या, एफ नॉट बटे एफ ई। और ये राशि को हमने बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एफ नॉट बटे डी, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस एफ नॉट बटे एफ ई का एम है, तो यहाँ पर एफ नॉट बटे एफ ई है, माइनस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये है हमारा फार्मूला हो जाएगा। नलिका की लंबाई बता ही दिए हैं, किधर गया, ये है एफ नॉट प्लस यू ई। कैसे, क्योंकि उस टाइम पर वस्तु यू ई पर रखी है और ये एफ नॉट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, यू ई। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और आकाशीय, दोस्तों एक दूसरे को उल्टा होते हैं। क्या, इसका व्यास ज़्यादा होता है और इसका व्यास कम होता है, उसमें इसको आगे रख दो, यानी कि अभिदृश्यक लेंस का व्यास कम और आई लेंस का व्यास ज़्यादा, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं।